किसके लिए भेजे हो? किसके लिए भेजे हो? भजन बिन नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। हे मां, अगर मानव योनि मिल जाए, इस मानव योनि में हमें सौभाग्य से अवसर मिल जाए, तो मानव को सबसे पहला काम करना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। अर्जुन महान क्यों है? अर्जुन उस तालाब में मछली को नहीं देखता, मछली की आंख को देखता। मैंने कल कहा था हम सब अर्जुन हैं। ये पूरा ब्रह्मांड पूरी मछली है, और इसी ब्रह्मांड में, इसी मछली में हमको सिर्फ आंख देखनी है। आंख क्या है? बोले मोक्ष ही आंख है, हरि मिलन ही आंख है। ये मत देखो यहाँ कोठी बंगले खड़े, ये मत देखो यहाँ गाड़ी किसकी है, यहाँ मत देखो ये औलाद किसकी है, यहाँ मत देखो ये पत्नी पति किसके हैं। यहाँ अगर देखना है तो सिर्फ ये देखो कि मोक्ष किस किस को मिला है और मुझे कैसे मिलेगा। अगर अर्जुन की तरह निशाने पर रहेगी तुम्हारी नजर, तो तुम्हें जैसे अर्जुन को द्रौपदी मिल गई, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, कोई दो राय नहीं इसमें। अभी मत बजाओ, जब घर में आके समझ लो तो बजा लेना। घर में जाके बजाओ, कौन कह रहा है ताली? हाँ, घर में बजाना है, अभी मत बजाओ। घर में बजाना सुना नहीं? तुम्हारी तरह हमारे क्या छोड़ो। हे मां, मनुष्य योनि का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? बोले पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको मनाने की। अभी आप किसको मनाने की कोशिश करते हो? बचपन में मम्मी पापा को मनाने की कोशिश, जवानी में बीवी को और हस्बैंड को मनाने की कोशिश, बुढ़ापे में नाती और पंती को मनाने की कोशिश। बचपन में मम्मी पापा प्रसन्न नहीं हुए, जवानी में हस्बैंड वाइफ प्रसन्न नहीं हुए, बुढ़ापे में कोई नाती प्रसन्न नहीं हुआ। अब ले ले झुंझुना बजा ले जा डूब मर पानी में। यही होगा लखनऊ में कोई जहां हो लगा। पर जे भगवान के पास में एक खिलौना लेके ले झुंझुना लाया हूं जी। भगवान पूछे का करके आया मानव योनि को जी? बोले जी मैं तो ऐसी गया, ऐसी आया, कोई मानो ही ना। बचपन में माँ बाप मनाए वो नहीं माने, जवानी में वो ये जी वो जी मनाए वो नहीं माने, बुढ़ापे में वो नेक सा भी नहीं माना। भगवान बोले आ गया? बोले जी आ गया। बोले चल अभी यमराज के यहाँ तेरी माँ चटनी बनवाऊं, चटनी बिना नॉन मिर्च की, बिना टमाटर की। ये कौन सी चटनी बोली? ये मानव चटनी। कौन सी चटनी है? मानव की चटनी। और महाराज बढ़िया सा माँ किससे कूटते हैं वो? यहाँ चटनी किससे कूटते हो आप? मिक्सी में बनाते हो ना, स्विच ऑन चटनी बन गई, है ना? स्विच ऑन चटनी बन गई। वहां ऐसा मॉडर्न टाइप स्टाइल नहीं, वहां तो वही सिलबटना वाली चटनी अभी भी। कसम से यमराज का एक दूत इधर खड़ा हो जाता है, एक इधर, और बीच में उसको डाल लेता है चटनी को। और फिर वो सिलबटना भी बहुत भारी है लोहे का, और जब उसके ऊपर चकाचक बेलन चले, सिलबटना छोड़ दो, गलती हो गई बोले ना और जान दे, अब के बार भेज दो, बोले मौका गंवा दिया। प्रभु बोले अब याद कर रहा है, और एक बार कस के थोड़ा सा। जिम जाते ना वो कहते और 1 किलो बढ़ा ले, बढ़ाते रहते, एक हफ्ते बाद और 4 किलो बढ़ा ले, फिर और बढ़ा ले, फिर वो यहाँ से ऐसे निकल जाता है। बोले क्या है ये? बोले जिम है। और यमराज के दूत बढ़िया जिम में, उसको बिना कोई ये बढ़िया फिट फाइन करके फिर उसको नेक्स्ट उसमें डाल देते हैं तालाब में। वो तालाब क्या? बोले चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। बोले क्या? बोले वहां पर सिकाई ढंग से नहीं हुई, अब और कर। क्यों? बोले तुमने मानव जीवन गंवा दिया, अवसर गंवा दिया, और बीता हुआ अवसर वापस आता नहीं है। मानव योनि का उद्देश्य खाओ कमाओ सो नहीं है। मानव योनि का उद्देश्य है जीते जी हरि को पा लेना है।
जितने भी 40 साल से छोटे बच्चे हैं, 40 साल से नीचे नीचे उम्र के लोग हाथ उठाइए। 40 साल से छोटे छोटे हाथ उठाइए। ऊपर ही रखना, नीचे नहीं करना। मैं एक बात कह सकता हूं, तुम अपने इस उम्र का सही उपयोग कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हो आप लोग। कितने अनमैरिड बच्चे हैं, हाथ उठाइए। लखनऊ आना मेरा सफल हो गया, सफल हो गया। 60 साल से ऊपर कितने? ये देखो, ये देखो, मजाक नहीं, 60 से ऊपर देखो। घर से ही नहीं निकले, ये शीत लहर चिपक गई तो आज ही भागवत सप्ताह पूर्ण, ये जीवन सप्ताह पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं जवानी में कथा सुनने आया करो। क्यों? बोले अगर जवानी सुधर जाएगी तो जिंदगानी सुधर जाएगी, और जवानी बिगड़ गई तो मेरे प्यारे तेरी कहानी बिगड़ जाएगी। इसलिए जवानी सुधार ले, जिंदगानी सुधर जाएगी। बुढ़ापा तो सुधरा किस पे है? सुधरा बुढ़ापा तो वो कैंसर है जिसका इलाज है ही नहीं, वो भी लास्ट स्टेज पे है। बोले 2 महीने जियोगे बस। बुढ़ापे तो मैं जीवना कैसे के 2 महीना जीवे को कापे तो कल ठोकर लगे और राधे राधे। बहुत से बुजुर्ग कल कथा में नहीं आएंगे, बोले महाराज बहुत गंदा बोलता है बुढ़ापे में। आपके लिए नहीं बोलता हूं मैं, इन बच्चों को समझाता हूं। बुढ़ापे में आपके दादा हैप्पी नहीं, दादी हैप्पी नहीं, तो तू हैप्पी कैसे हो जाएगा? बुढ़ापा तो सबको दुख देता है, इनसे पहले जो बूढ़े हुए वो भी, हमारे बाद जो बूढ़े होंगे वो भी। बुढ़ापा सबको दुख देता है, ये पर्सनल किसी एक की बात नहीं है, ये सबकी बात है। इसलिए जवानी को सुधार लो, जिंदगानी सुधर जाएगी। यही कपिल देव भगवान अपनी माँ को कहते हैं, मानव योनि का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। माँ, ईश्वर को पाना चाहिए। अंतिम में मैं आपको एक बात और बता के चलूं, बहुत अच्छी बात है। जो जीव पाप करता है और जो पुण्य करता है, उन दोनों को ही मरने के बाद वैतरणी नदी पार करनी होती है। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मन लगा के। और जो 60+ हैं वो तो और ही सुन लो, क्योंकि अभी से सीख लोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि अब टाइम नजदीक है। वैसे तो सबको सीख लेना चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं, कब कौन चला जाए। बुजुर्गों का थोड़ा रूल वाइज भी तो तैयार रहना चाहिए ना आपको। पापी मरे या पुण्यात्मा, दोनों को ही वैतरणी नदी पार करनी होती है। और मरने के बाद पहली बात तो ये समझ लीजिए, हम मरते नहीं हैं, शरीर मरता है, हम नहीं मरते। जो मैं बोल रहा हूं मैं नहीं मरता हूं, जो बोल रहा है मेरे अंदर वो कभी नहीं मरता है। जो ये शरीर आपको दिख रहा है ये मरता है, ये शरीर मरता है। और जब ये शरीर मरता है तो दुनिया की नजर में हम सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है। अब अगर शरीर काम का है तो आत्मा गई कि शरीर गया? पहले तो ये बताओ। जीव गया, जिसको आप जीव कहते हो, वो गया कि शरीर गया? ये बताइए ना जोर से, जल्दी। क्या गया? शरीर तो नहीं गया। ये दुनिया आपके शरीर को प्यार करती है कि आपके जीव को? हैं? शरीर को। तो शरीर तो अभी भी पड़ा है, शरीर तो सिर्फ जीव ही तो निकला है, शरीर तो अभी भी पड़ा है, लेकिन फंक्शन नहीं कर रहा कोई भी। जैसे मोबाइल तो हो लेकिन बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल डेड है। जो जीव है वो आपका चार्जर है, वो आपकी पावर है। अब मोबाइल के लोग हैं, जल्दी समझ जाएंगे भाषा। अगर आपका मोबाइल चार्ज ना हो तो क्या बैटरी चार्ज रखती है उसे? नहीं, उसको पावर बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी जब तक जिंदा रहती है तब तक मोबाइल काम करता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो पावर है
आत्मा का पावर है, वो जब तक रहता है तब तक ये शरीर रूपी मोबाइल काम करता है, और जिस दिन वो पावर निकल जाता है ये शरीर डेड हो जाता है, फंक्शन कुछ भी नहीं, कोई नो एसएमएस, नो कॉल, नो एनीथिंग, फिर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दुनिया के लिए शरीर मर गया, आप तो मरे नहीं, क्योंकि हम तो मरे नहीं, हमें तो पता है हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको जबरदस्ती खींच कर यमराज के दूत पश्चिम दिशा की ओर लेकर जाते हैं, और वहां पर वैतरणी नदी है, उस वैतरणी नदी को पार हमें अपने आप करना होता है। मैं कथाओं में कई बार बता चुका हूं, वैतरणी नदी में पापियों के लिए जल नहीं है। जब कोई पापी व्यक्ति उस वैतरणी नदी पर जाता है तो वो पापी जो जब पहुंचते हैं तो वो नदी जो है वो नदी जल की नहीं है, काय की है, वो मलमूत्र की है, पीप की है। उसकी है वो नदी, और भी उसमें 2-3 चीजें गंदी गंदी पड़ी रहती हैं। और उस वैतरणी नदी में जब कोई पापी पहुंचता है उसके तट पर तो वो बहुत तेज तेज खौलने लग जाती है, बहुत तेज तेज खौलती है। 100 योजन की है, कितनी, जोर से बोलिए, 100 योजन की है, और 1 योजन में 13 से 16 किलोमीटर होते हैं। कितनी हो गई, मतलब 1500 किलोमीटर तो चलना ही है। 1300 तो कहीं नहीं गए, 1600 से ज्यादा नहीं है। इतना किलोमीटर लंबी वो नदी है जिसको हमें पार करना है। समझ में आ गई बात? पापियों के लिए वो नदी खौलता हुआ तेल बन जाती है। वही मलमूत्र बार बार, जैसे जो व्यक्ति जो तैर नहीं सकता तो वो डूबता है ना, पानी मुंह में जाता है ना, वैसे ही वो जो मलमूत्र है, पीप है, इत्यादि जो चीजें हैं, वो बार बार जब जीव डूबता है तो उसके मुंह में वो सब जाता है, फिर गहरे भंवर में फंस जाता है, बहुत नीचे तक जाता है, फिर ऊपर आके धक्का मार देते नीचे के लोग, और वहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर जंतु रहते हैं, जल जंतु, और वो जल जंतु से कभी उसके हाथ को खींच ले जाते हैं, कभी उसके पैर को खींच ले जाते हैं, कभी उसकी खोपड़ी को उससे अलग कर देते हैं, फिर भी मरता नहीं है, क्योंकि जो मरना था वो मर गया। अब तो सिर्फ कष्ट देने के लिए शरीर बाकी पड़ा है। इतना कष्ट, और उस नदी को पार किए बगैर कल्याण उस तरफ जाया नहीं जा सकता। नदी तो पार करनी ही होती है। चारों तरफ हड्डियों के किनारे हैं, वहां बड़ा घनघोर। आपके कभी थोड़ा सा गरम तेल घी आपकी उंगली पे पड़ जाए, कितना दर्द होता है कि नहीं? वो तो पूरी नदी है, ये बूंद छाले डाल देती है, वो तो पूरी नदी है, उसका क्या असर होगा। और यही नहीं है मेरे भैया, उसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, जल जंतु, वो उसे नोचते हैं, खाते हैं। लेकिन जब कोई धर्मात्मा उस नदी के तट पर जाता है तो वो एकदम शांत हो जाती है, वो सिर्फ जल ही रह जाता है उसमें। और फिर भगवान के दूत आते हैं, नाव लेकर आते हैं, और भगवान के दूत उस वैतरणी को उससे पार करवा देते हैं। हे मेरे प्यारों, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं तो यही चाहता हूँ आप उस नदी में डूबे ना, आप पार हो।